अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज। You have learned that we add s for more than one thing. These are called plural words. Write the plural of the given word by adding s. तो बच्चों अगर हम s को जोड़ देते हैं तो एक चीज से अनेक चीज बन जाती हैं जिन्हें हम प्लूरल वर्ड्स कहते हैं। दिए गए शब्दों में हमें s जोड़कर प्लूरल बनाना है। तो कैट का प्लूरल क्या होगा? कैट्स, कप का कप्स, डॉल, dolls, shop, shops, train, trains. For some words we add es to make a plural word. तो बच्चों सभी में s जोड़ के तो प्लूरल नहीं बनता, अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग शब्द जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो इसी तरह से es जोड़कर भी कुछ शब्दों का हम प्लूरल बनाते हैं। Write the plural of the given word by adding es. बॉक्स का क्या बनेगा? बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, बस, बसेस, पाउच, पाउच, ब्रश, ब्रशेस, मैंगो, मैंगोज। लिसन टू योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम अबाउट ए टॉप। तो एक टॉप यानी लट्टू के बारे में पोएम है जिसे आप अपने टीचर के साथ दोहराएंगे। माई टॉप, पोएम का नाम है माई टॉप। रेड and green, yellow and brown. My top goes round and round. I play with it every day. Seeing it go round and round. Along with it, I jump around. तो दोबारा से दोहराते हैं। Red and green, yellow and brown. My top goes round and round. I play with it every day. Seeing it go round and round, along with it I jump around. तो कैसी लगी बच्चों? Look at the box given. Circle the names of colors used in the poem. अभी जो आपने पोएम पढ़ी उसमें कौन कौन से कलर्स के नाम आए हैं उन पर सर्कल करेंगे। रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन, व्हाइट, पर्पल। तो पोएम में कौन कौन से कलर आए थे? रेड, green, yellow and brown. Look at the pictures. Let us write. These pictures tell us how a mother bird made a kite for her baby bird. यहाँ पिक्चर्स दी गई। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। एक माँ चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए किस तरह से एक पतंग बनाई, इनको ध्यान से देखिए। फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। दिए गए क्लूज की सहायता से अपने वाक्य को पूरा करके लिखना है। कौन कौन से क्लूज हैं? लिटिल चिक, काइट, ऑनियन पील, थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, गम फ्रॉम ए ट्री, लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। तो कैसे बनाई पतंग? मेकिंग अ काइट, जानते हैं। ए बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई ए काइट. द मदर बर्ड ब्रॉट onion peel from onions. Then C. उसके बाद क्या लाई वो? Brought thread from spider web. Next, the mother bird brought gum from a tree and leaf blade from the palm tree. Finally, the little chick fly kite and become happy. Draw a bird using the letter B as shown in the picture. You may follow the instruction. तो बच्चों हम लेटर बी का यूज करते हुए एक बर्ड बनाएंगे। तो देखते हैं स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं हमें। सबसे पहले राइट द कैपिटल लेटर बी। कैपिटल लेटर बी लिखेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे साइज में। मेरे साथ साथ आप बनाते चलेंगे। ड्रॉ ए स्लीपिंग वी एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर को देखते हुए एक वी बनाना है बी के साथ। Now draw a circle in the upper loop of B and put a dot in it. Next step, draw a W in the lower loop of B. Next, draw a tail as shown in the picture. Draw feet and a small branch for the bird to sit on. Now color the bird.
तो कैसी लगी ये बर्ड आपको? आप भी किसी और लेटर का यूज करके कोई पिक्चर बना सकते हैं इस तरह की, प्रयास कीजिए। बच्चों, पिछले लेसन में हमने लिफाफे की सहायता से एक पपेट बनाई थी। एक और तरह की पपेट हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? जूट की शीट और कार्डबोर्ड, एक्रेलिक और वाटर कलर्स, पेंसिल, वूलन थ्रेड और ग्लू। सबसे पहले टेक ए जूट शीट और ए कार्डबोर्ड शीट, ड्रॉ और ट्रेस ए ह्यूमन फेस। इस शीट पर हम एक ह्यूमन फेस ड्रॉ करेंगे या कहीं से ट्रेस कर सकते हैं। कट द आउटलाइन ऑफ द फेस। फेस के आउटलाइन को काट लीजिए कैंची की सहायता से। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ आईज, नोज, माउथ एक्सेट्रा। तो अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे आईज, नोज, माउथ। कलर द पार्ट्स ऑफ द फेस। नेक्स्ट स्टेप है, अब जो हमने फेस के पार्ट्स बनाए थे उनको हम कलर कर लेंगे। जैसे हमने टंग को रेड कलर से पेंट कर लेना है। यूज वूलन थ्रेड फॉर अटैचिंग हेयर। वूलन थ्रेड की सहायता से हम इसके बाल बनाएंगे। अटैच हैंडल विद ए पीस ऑफ जूट और कार्डबोर्ड ऑन द बैक। एक हैंडल इसके जूट की कार्डबोर्ड के पीछे हम लगा देंगे, इसको जिसकी सहायता से हम इसको होल्ड कर सकें, पकड़ सकें। योर पपेट इज, आपकी पपेट रेडी है। आप इस पपेट के साथ कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं, कोई नाटक कर सकते हैं।